जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और कोई भी काम आपके एजुकेशन के हवाले से होता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने शो में आके उसको ज़रूर प्रमोट करें। और आईबीए एक बहुत ही ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट, एक बहुत ही ज़बरदस्त एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आपको ये बताएं कि पब्लिक स्पीकिंग सोसाइटी के तहत यहाँ पर 10 से 12 जनवरी को एक इवेंट होने जा रहा है जो बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट है और ये मॉडल यूनाइटेड नेशन है। ये क्या इवेंट है इसके हवाले से जानेंगे और म्यूनिक 15 ये क्या है इसके हवाले से भी जानेंगे। तो हमारे साथ जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे और हमारे साथ इनके एक जो है फैकल्टी मेंबर भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं इंट्रोड्यूस कराऊँगी अपने, वैसे तो लेडीज़ फर्स्ट होता है तो लेडीज़ फर्स्ट से मैं इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। लाइबा हमारे साथ हैं ऑन द राइट साइड, लाइबा मसूद जो स्टूडेंट है एट आईबीए, सेक्रेटरी जनरल म्यूनिक 15, सीएफओ आईबीए पब्लिक स्पीकिंग सोसाइटी। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सारा मज़हर इनाम हमारे साथ मौजूद है, फैकल्टी मैनेजमेंट आईबीए, पैटर्न आईबीए पब्लिक स्पीकिंग सोसाइटी। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद हैं मोहम्मद अली अब्बास, स्टूडेंट एट आईबीए, प्रेसिडेंट म्यूनिक 15, CEO IBA पब्लिक स्पीकिंग सोसाइटी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और अबीर मोहम्मद खान मौजूद हैं, स्टूडेंट एट IBA, वाइस प्रेसिडेंट म्यूनिक 15, CEO IBA पब्लिक स्पीकिंग सोसाइटी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे नहीं पता आप में से कौन जवाब इसका देगा कि म्यूनिक क्या है। मैं तो पहले ये जानूंगी कि म्यूनिक क्या है, म्यूनिक 15 क्या है और उसके अलावा पब्लिक स्पीकिंग सोसाइटी क्या है आप लोगों की, थोड़ा सा ये बताएं पहले तो। So if we start with the public speaking society हाँ at IBA, so there are many societies at IBA, लेकिन अगर मैं top 2 society या top society की बात करूँ तो that is IBA's public speaking society. ओके। And throughout the year हम events कराते हैं, हम हाँ workshops कराते हैं, training sessions करवाते हैं, and our flagship event for the year is Munich. हाँ हाँ And this time इसका 15th edition अपना होने जा रहा है. And this time our vision, our plan is to execute the biggest ever conference, biggest ever MUN conference in Pakistan with 20 committees, because आज तक पाकिस्तान में इस लेवल की कॉन्फ्रेंस हुई नहीं है जो इस टाइम होने जा रही है, एंड जो इस टाइम हम डेलीगेट्स के लिए एक्सपीरियंस क्रिएट करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, जो उनको एक इन्वायरमेंट विद ऑब्वियसली सोशल्स एंड जो भी कमेटी का एक्सपीरियंस है, डिबेट एक्सपीरियंस है, क्वालिटी डिबेट के साथ सोशल्स का जो एक्सपीरियंस देने जा रहे हैं, दिस इज आई बिलीव समथिंग जो आज से पहले म्यूनिक में भी एंड किसी और कॉन्फ्रेंस में भी नहीं होने हुआ है। इतना अच्छा। इसमें जो है 20 कमेटीज़ आपने जो बताया जो साथ में शामिल होंगी, उस पर क्या क्या आप लोग की एक्टिविटीज़ होती हैं बेसिकली डिफरेंट कंट्रीज से आपने बताया अच्छा, कि बेसिकली देयर आर 20 कमिटीज। अच्छा, और रफली अगर मैं बात करूँ ऑन एन एवरेज एमयूएन्स में कहीं 8 कहीं 10 कमिटीज होती हैं, बट दिस टाइम इज के 20 कमिटीज, बिकॉज वी हैड अ विजन कि हम एक तो नई बच्चों को, डेलीगेट्स को अपॉर्चुनिटी दें ऑन टू हैव अ डिबेट ऑन सम न्यू टॉपिक्स एज वेल. तो बेसिकली देयर आर डिफरेंट कमिटीज, डिफरेंट रूम्स के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिबेट्स हो रही हैं. देयर आर डेलीगेट्स, स्टूडेंट्स जो कि कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. देयर आर, फॉर एग्जांपल आई एम चाइना, आई एम अ डेलीगेट ऑफ चाइना. अब मैं चाइना का स्टांस किसी एक टॉपिक के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ही इज डेलीगेट ऑफ ईरान, वो फॉर एग्जांपल बांग्लादेश. तो सब डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर उनका स्टांस, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर एक कंट्री का स्टांस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड देन दे हैव अ डिबेट. अच्छा, इस पे रिसर्च बेस भी बहुत ज़्यादा होता होगा, लाइबा बताइएगा। रिसर्च बेस, रिसर्च वर्क भी बहुत ज़्यादा होता होगा और इससे स्टूडेंट को फ़ायदा क्या क्या होता है? अच्छा, एडिंग टू व्हाट अली सेड टू द प्रीवियस क्वेश्चन, इट्स नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू कंट्रीज. कुछ कमिटीज ऐसी होती हैं जिसमें आपको पर्सनालिटीज असाइन होती हैं, जैसे पीएनए होती है, पाकिस्तान नेशनल असेंबली की सिमुलेशन. उसके अंदर आपको 2-3 आपको एक रिप्रेजेंटेटिव दे देते हैं कि आपने इनको रिप्रेजेंट करना है. फॉर एग्जांपल आपने असद उमर को करना है या आपने किसी और पॉलिटिशियन को करना है. तो आपको बिफोर हैंड, बिफोर कमिंग ऑन द इवेंट, यू हैव टू गो थ्रू एग्जैक्टली उन्होंने पास्ट में क्या क्या किया, उस कंट्री ने पास्ट में उस कमेटी से रेजोनेट करते हुए क्या क्या काम किए हैं, उनका स्टांस क्या है उस पर. ये सारी चीज़ें आपकी कमेटी में देख रहे होते हैं कि आप स्टांस पे अपने रह रहे हो या नहीं रह रहे. जिस तरह अगर चाइना है तो दे हैव टू इंश्योर कि वो जो कोलैबोरेशन, जो पीस ट्रीटीज़ बना रहे हैं, इट गोज़ इन अकॉर्डेंस विद जो अभी उनकी बनी हुई है. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. अब कमेटीज़ की कुछ एग्जांपल्स हो जाती हैं, इस तरह UNHRC होती है, वो सिर्फ ह्यूमन राइट्स को देखती है, वो कोई भी वेपनाइजेशन को नहीं देखती. तो इस तरह भी एक कमेटी वाइज कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम रूल्स ऑफ प्रोसीजर भी कहते हैं, वो म्यूनिक के अलग होते हैं और पॉलिसीज़ होती हैं. तो आपको विद इन दैट डिकोरम एक स्टूडेंट को फॉलो करते हुए लेके जाना होता है. तो रिसर्च कुछ बिफोर हैंड भी करते हैं,
کچھ آن ڈے بھی چل رہی ہوتی ہے, اور یہ سولوشن اورینٹیڈ اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہوگی جو کراس کوشچننگ جو ہوتی ہوگی اس پہ کتنا اور لوگوں کا بھی جو ریسرچ ہوتا ہوگا وہ بھی اسٹرانگ ہوتا ہوگا, مطلب اس پہ کافی زیادہ آپ کے برین اسٹارمنگ بہت زیادہ ہے اس میں. سیریسلی سارا بہت زیادہ اس میں اسٹوڈنٹس کو کام کرنے کا موقع ملتا ہوگا, اور اپنے جو ایجوکیشن یا جو اسٹڈیز جو بکس ہیں اس سے ہٹ کر تھوڑا بالکل کافی ہٹ کے, بلکہ ایز دا نیم سجیسٹ اٹس ماڈل یونائٹیڈ نیشنز, یعنی کہ آپ یونائٹیڈ نیشنز کے پلیٹ فارم کو آپ ایکچولی سیمولیٹ کریں یا ماڈل کریں. سو یو نو وٹ ایور از ڈسکس دیز بگ ایشوز وچ آر ڈسکسڈ ان یونائٹیڈ نیشنز, اسی کو ہی سیمولیٹ کرتے ہوئے یہ ہم ایک چیز ہے MUN, اینڈ IBA جو ہے وہ سب سے بڑا پاکستان میں وہ کرا رہا ہوتا ہے وچ از میونک ماڈل یونائٹیڈ نیشنز IBA کراچی. اینڈ اس میں یہی ہوتا ہے یو نو دے گیٹ دا ایکسپوجر, so they're not only researching on all of this, they're actually debating on these topics. So if they're representing different countries and they are, you know, talking on different issues, ye real world issues hain jin pe ye baat kar rahe hain. So you never know a solution, you know, coming from one you know of the students or one committee can actually become a real world solution also. ایگزیکٹلی. اچھا یہ بڑا اچھی چیز ہے. ابھی یہ بتائیے گا کہ کتنا زیادہ ٹائم اس پہ آپ لوگ کنزیوم کرتے ہیں, کتنا ٹائم آپ کو لمٹ چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ پڑھائی بھی ہوتی ہے ساتھ میں, پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے, تو آپ لوگوں کو کتنا ٹائم ملتا ہے اس پورے ایونٹ کے لیے؟ ہاں بتاؤ. It's a 3-day event basically. تو first day, second day, third day there are committee sessions. اس سے بیفور ہینڈ بھی تو کتنا کام ہوتا ہوگا نا؟ اس سے پہلے تو ہم جو ہے لٹرلی جنوری سے اسٹارٹ کرا ہوا ہے, پھر ہماری سوسائٹی بنی, پینل بنا, اس کے بعد جولائی سے ہم نے جب سوسائٹی ہماری بن گئی پھر ہم نے اس سے کام اسٹارٹ کرا, اور بہت کام ہوتا ہے اس میں نا, مطلب وینڈر سے اپروچ کرنا, ایونٹ کروانا, پھر پولیٹیشین کو انوائٹ دینا, گیسٹ کو انوائٹ دینا, فارم سرکولیٹ کرنا, مارکیٹنگ کرنا, وہ سب نا فرام دا ویری فرسٹ آپ کو اسٹارٹ کرنا. جب نہیں کرا اسٹارٹ نا, تو پھر ابھی ہمارا جو ڈیلیگیٹ نمبر ہے 1560 کے اراؤنڈ نمبر ہے, دیٹ از دا بگیسٹ نمبر ان دا ہسٹری آف میونک. وہ کس طرح ہم نے فرام دا ویری فرسٹ اسٹارٹ کرا, مارکیٹنگ اسٹارٹ کری, اور پھر اٹس ناٹ جسٹ دیٹ, پھر آپ کو IB کے اندر ہے کہ IB کی پالیسیز کے ساتھ آپ کو چل کے نا پھر ایونٹ کو اگر سکسیزفل بنا تو آپ کو فرام دا ویری فرسٹ سے کام کرنا ہے. تو اس بھی اراؤنڈ 4 to 5 months اس میں ہم کام کر رہے ہیں, اور اب جا کے ہمارا ایونٹ آنے والا ہے. اچھا لیٹ می کریکٹ ابھی ایک پوائنٹ پہ کہ اس نے 1560 کاؤنٹ مینشن کیا, بٹ دس ٹائم وی ہیو ریسیوڈ, ابھی میں آتے ہوئے گاڑی میں کاؤنٹ دیکھ رہا تھا شیٹ پہ, وی ہیڈ اراؤنڈ مطلب 2100 رجسٹریشنز, اینڈ یہ ہم نے ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا, بیکاز فرام دا ویری فرسٹ ڈے آر مطلب بینگ ویری ریئلسٹک آر ٹارگیٹ واز 1000. ہم نے کہا اتنے آ جائیں وی آر ہیپی, ہمارا ایونٹ بہت بڑا ہو جائے گا. اینڈ آر ریئلسٹک ٹارگیٹ واز کہ یار اتنے ہم اچیو کر سکتے ہیں, دیٹ واز 1500. میں نے کہا نہیں یار ہم 2000 ڈیلیگیٹس تک جائیں گے, دس واز آر تھیوریٹیکل ٹارگیٹ کہ یہ ہم اچیو نہیں کر سکتے, لیکن لیٹس سیٹ اے ٹارگیٹ, لیٹس گیو اٹ اے شاٹ کہ ہم 2000 ہو سکتا ہے پہنچ جائیں. بٹ ابھی جو سچویشن ہے وی ہیو above 2100 registrations, and ہمیں نہیں پتا ہم کیسے cater کریں گے, because you have to select ان میں سے, پھر آپ obviously we have to put a cap, you know, because اتنی ہمارے پاس capacity نہیں ہے. تو کیسے سلیکشن کیسے ہوتی ہے؟ ویسے بھی IBA تک تو جانا بھی ایک اسٹوڈنٹ کہتے ہیں وہ کریم اسٹوڈنٹ جو ہے وہی خالی وہاں تک پہنچ سکتا ہے, تو اب اس میں آنے کے لیے بھی اس کریم میں سے مزید کریم کو اٹھانا. ہمارا ایم یہ تھا, بیکاز ہم نے ہمارا جو ایم تھا نا کہ ہم نے 20 کمیٹیز رکھی, ہم نے کیوں رجسٹریشنز زیادہ ایکسیپٹ کی, ہم نے کیوں زیادہ ڈیلیگیٹس, بیکاز ہمارا ایم واز کہ ہم ایک obviously IBA از اے بگ نیم, میونک از اے پریسٹیجیس کانفرنس obviously, تو اس میں ہم جتنے زیادہ ڈیلیگیٹس کو ایکسپیرینس دے سکتے ہیں اس کانفرنس کا ہم دیں, کوالٹی ڈبیٹ انشور کرتے ہوئے جتنے زیادہ لوگوں کو, جتنے زیادہ ڈیلیگیٹس کو, جتنے زیادہ اسٹوڈنٹس کو ہم یہ اپارچونیٹی دے سکتے ہیں ٹو ہیو دس ایکسپیرینس, ہم دیں, ہم بچوں کو یہ اپارچونیٹی دیں. بٹ دا ایشو واز کہ ہم اگین ایک سرٹن کیپ ہوتا ہے, ہم اس سے اوپر نہیں جا سکتے, بیکاز obviously پھر ہمیں کچھ چیزوں کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑے گا جہاں ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. ان کو ریسرچ کے لیے اپنے بھی ان کا اپنے کام کے لیے بھی give them time also. We do not have to compromise on the quality of the debate. Obviously اگر ہم سب کو اپارچونیٹی دے دیں, سب کو آنے دے دیں, then how will we ensure کہ ڈبیٹ کی کوالٹی ہم مینٹین کر رہے ہیں. اب آپ لوگ وہی نا کہ آپ لوگ کوالٹی اس کو جو ہے نیچرلی بات ہے. اچھا تھوڑا سا ہم آئیں گے پبلک اسپیکنگ سوسائٹی, دس از ویری امپورٹنٹ, اس کی تھوڑی سی امپورٹنس بھی بتائیں سارا. Sure. So public speaking society is, I think, one platform جہاں پہ you get this exposure of
going out and speaking in public, जिसमें हमारे यहाँ especially IBA की जो society है, so we have different events, you know, throughout the year. We have parliamentary debates, हमारे यहाँ sessions होते हैं जिसमें politicians भी आते हैं. So अभी हमारा एक launch event हुआ था इसी का म्यूनिक का, तो उसमें debate हुई थी I think for the first time between faculty and students. So that was so that was very interesting because we had a representation from both sides. ठीक है, तो इस तरह public speaking में होता है कि I think सबको एक chance मिलता है to voice their thoughts and that is very important especially in this day and age जहाँ पर you know जब तक आप बोलेंगे नहीं आपकी जो whatever thought process है वो बाहर नहीं आएगा तो change नहीं आ सकता. Change इसी तरह आएगा कि जी हमारी ये सोच है and this is what we want to bring forward and that's what actually public speaking does. और फिर उसी से जो है स्टूडेंट में एक डिफरेंट एक आपका जो है ना क्या आते हैं कि आप बाहर जाकर जब आप काम करने लगते हैं तो आप में एक डिफरेंट पावर आती है, आप में एक डिफरेंट कॉन्फिडेंस लेवल अलग हो जाता है. ये बहुत अच्छी चीज़ है कि कहते हैं ना कि सिर्फ अपने एजुकेशन के साथ साथ उसको कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो करने की बहुत ज़रूरत है. बीइंग स्टूडेंट व्हाट डू यू से? I completely agree because I feel like पढ़ाई में just because if you're studying आप कुछ qualities होती हैं जो आप नई पढ़ाई से सिर्फ कर पाते हैं. जिस तरह वो जो confidence build होता है वो आप अपने comfort zone से जो निकलते हो वो आप extra curriculars के through ही निकलते हो. And given public speaking that is something a skill जो आपको हर field में बहुत ज़रूरी होता है. Regardless of whatever you're working, if you're a student, if you're working or not, बहुत important होता है. और पब्लिक स्पीकिंग इन एन MUN और इन डिकोरम्स में यू आर नॉट ओनली पुशिंग योर सेल्फ बट आप अपने इर्द गिर्द के लोगों से भी बहुत सीख रहे होते हो. बिकॉज आपको वो एक इन्वायरमेंट मिल रहा है, एक वो सर्कल मिल रहा है जिसके साथ आप सीख के आगे बढ़ सकते हो. एंड आई बिलीव दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ स्टूडेंट बट ऑल्सो एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री बिकॉज हम ही ना आगे जाके चीज़ें आगे लेके जानी है. सो ट्रू. सो फॉर द ग्रोथ आई बिलीव इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इसमें रिवॉर्ड्स अवार्ड्स भी होते हैं. अच्छा, adding on to I'm sorry, adding on to what Miss Sara said, जो हमने launch event कराया था a debate between students and faculty. So this was an initiative जो उन्होंने अभी mention भी किया कि students and faculty एक ही platform के ऊपर थे, एक ही stage के ऊपर थे and they had a debate. But I aim for this event was कि हम एक debate करवाएं जिसमें IBA के alumni भी हों, teachers भी हों and students bhi ho. Okay. So we basically had a debate. We had a panel of 2 students, 2 teachers and a moderator. And after that session, we invited Mr. Asad Umar and Mr. Adil Azhar. इन दोनों को हमने invite किया था. IB alumni, big names again. And ये भी आए and ये जो environment थी ना, after having a debate and उन लोगों ने भी जो हमारे IB alumni है because Asad Umar was graduated around 40 years back. Yeah, long time back. And Adil Azhar was graduated around 20 years back. So अब उन्होंने जब ये देखा debate देखा तो they were like कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए. And teachers were so मतलब उनका इतना अच्छा रिस्पॉन्स था कि अभी भी मुझसे आते हैं and obviously जो teachers नहीं थे, जो लोग on board नहीं थे, वो ये कहते हैं कि अब ये इस तरह की चीज़ ना होती रहनी चाहिए IBA और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी because to bridge the gap between faculty and students. जब तक टीचर और स्टूडेंट का एक दोस्ती वाला बॉन्ड नहीं होगा ना, they can not learn either, they'll not enjoy. बहुत सीखने को मिलता है. अब फॉर एग्जाम्पल मिस सारा है, हम काम कर रहे हैं ना सोसाइटी, अब मेरा मिस से बहुत ज्यादा एक फ्रेंडली रिलेशन भी, ऑब्वियसली टीचर है, रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट अपनी जगह, बट व्हेन वी आर वर्किंग हम अंडरस्टैंड भी कर रहे होते हैं ना. सही है. हाँ, तो अब पढ़ने में भी मजा आता है. सो दिस इज व्हाट आई थिंक बहुत जरूरी था. एक आपस में एक बाउंडिंग भी जरूरी है, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंड करना जरूरी है. और वो एक जो गैप आ जाता है ना कि ये जो है ये लाइक यू नो ये फैकल्टीज हैं तो अब मैं इनसे कुछ भी कहूँ, वो एक डर वाला नहीं होना चाहिए. रिस्पेक्ट ज़रूर होनी चाहिए. रिस्पेक्ट हमेशा रहनी चाहिए. दिस इज़ अ वेरी गुड इवेंट. और जो लोग देख रहे होंगे डिफरेंट स्कूल, डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट जगहों से, पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों से देख रहे होंगे, आई थिंक ये बहुत अच्छे इवेंट्स होते हैं. तो आज का हमारा बताने का मकसद ही ये था कि आप लोग भी ऐसे इवेंट्स जो हैं वो अपने यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स वगैरह में आप कर सकते हैं. यू कैन स्टार्ट स्कूल से भी स्टार्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. इसके साथ ही हम जाएंगे ब्रेक की जाने. ब्रेक फिर मिलेंगे. स्टे विद अस.